दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। ग्रैब टू को लागू कर दिया गया है, लेकिन प्रदूषण के जो आंकड़े हैं उसको लेकर अब तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। वो किस लिए सवाल उठ रहे हैं? अब आप देखिए, आनंद विहार जो CAQM की साइट है, उसमें आनंद विहार का AQI 413 आपको दिख रहा है। ये आपने देखा है 413। 413 जब होता है तो ग्रैब टू ही लगाया जाता है, लेकिन जब 450 से ऊपर हो जाता है तो फिर ग्रैब थ्री लगाया जाता है। लेकिन अब ये आपने देखा CAQM का डेटा है 413 जो कि AQI है। और दूसरा ये आप देखिए कि इसमें जो है वो 673 यानी 673 हेजार्डियस दिखाया गया उसी आनंद विहार की जगह का। तो आप देखिए कि 413 और 673 कितना बड़ा अंतर है। इसी एक ही शहर में, एक ही जगह पर आखिर इतना अंतर क्यों दिख रहा है? इसको जानने के लिए मेरे साथ में चेतना जो कि स्वयंसेवी संस्था है उसके संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं अनिल सूद सर। सूद सर, ये दो आंकड़े अलग अलग कैसे हैं? देखिए, ये जो CPCB और DPCC के जितने भी आपके CAAQM उनको बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस एयर क्वालिटी मैनेजमेंट स्टेशंस, सबसे बड़ा सवाल इनकी इंस्टॉलेशन पे उठता है हमेशा, और इनकी मेंटेनेंस पे उठता है। हर स्टेशन को लगाने के एक पैरामीटर होते हैं, वो पैरामीटर इन्होंने फ्लाउट किए हुए हैं, जो मेरे को साफ दिखाई, इसी सिर्फ आज इसी से नहीं, मेरे पास तो DPCC का एयरपोर्ट का 2011 से लेके 2021 तक का डाटा है। वो इस चीज़ को सपोर्ट करता है अच्छा। कि इनके जो मॉनिटरिंग सेंसर्स हैं, दोज हैव बीन मैनिपुलेटेड और कॉम्प्रोमाइज्ड। अच्छा, लेकिन सर हम इस आंकड़े पर क्यों, हम सरकारी आंकड़े को क्यों हम इग्नोर करें और इस पर क्यों हम भरोसा करें? क्योंकि सरकारी आंकड़े जो मेरे पास, तो मैं कह रहा हूँ ना, मेरे पास डाटा है, उसमें साफ दिखाई देता है। 2000 एयरपोर्ट का ही मेरे पास डाटा है, 2015 का और 16 का कार्बन मोनोऑक्साइड 850 से लेके 1250 तक गया है, और 2017 में 0.07 कैसे रह गया? इसी तरह एयरपोर्ट का 2011 से 18 तक का डाटा जो है, उसमें मैक्सिमम टाइम इनके स्टेशन नॉन फंक्शनल रहे। ठीक। और फिर उसके बाद जो है 20 से लेके 19 से लेके 21 तक का मेरे पास डाटा है। 20 से लॉकडाउन लग गया, 19 में जुलाई में PM10 कोर्स 8,800 से ऊपर गया है एयरपोर्ट पे, और जब दिल्ली एयरपोर्ट पे, ये जो डाटा है किसका है? ये DPCC का डाटा है। अच्छा। इसके बाद जब मैंने इनसे डाटा मांगा 22, 23, 23, 24, कहते जी हमने स्टेशन ही क्लोज कर दिया। अब रही बात क्यों इनके ऊपर विश्वास ना किया जाए, आपने दिवाली में देख लिया। दिवाली के टाइम में क्या हुआ, इनके सारे सेंसर बंद हो गए। क्यों बंद हो गए, कैसे बंद हो गए? तो आप अगर एक चीज और देखो, तो इनके सेंसर 999 के ऊपर जा ही नहीं सकते, जबकि US AQI दिवाली का वो बता रहा था 2000 से ऊपर। हमारा जो AQI मॉनिटरिंग सिस्टम है, हमने US के सिस्टम को टेलर मेड करके इंडियनाइज कर दिया। तो ये जितना जो 673 AQI बता रहा है, इसमें तो आपको घरों से नहीं निकलना बाहर US में, ये तो इमरजेंसी है। तो इंडिया में क्या है कि हम लोगों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जाता है। अच्छा सर, एक चीज और मुझे लगता है, जैसे 413 इसमें दिया हुआ है सरकारी वेबसाइट में, तो 413 के मुताबिक आप जो ग्रैप है वो 3 और 4, मतलब 3 नहीं लगा सकते। और अगर इसके मुताबिक चला जाए 673 के मुताबिक, तो ग्रैप 3 ग्रैप 4 तक आप ग्रैप 4 लगाएंगे आप। ग्रैफ 4 लगाना पड़ेगा आपको। हाँ। और ये सिर्फ इसीलिए कि अगर आप देखें ग्रैप 1 और ग्रैप 4 में क्या फ़र्क है। ग्रैप 1 में आप थोड़ी रेस्ट्रिक्शन है, कंस्ट्रक्शन बंद कर दो, कुछ एक्टिविटीज़ बंद कर दो। ग्रैप 2 में आप पुराने व्हीकल्स, जो स्टेज 3 के व्हीकल हैं, वो आप बैन कर देते हो। ग्रैप 4 में आप सड़कों के किनारे से सारी एनक्रोचमेंट हटा देते हो। क्या एक दिल्ली के रेजिडेंट को ये हक नहीं है कि एनक्रोचमेंट फ्री सड़क पे विदाउट इवन ग्रैप चले वो?
क्यों आपको ग्रैप लगाना है उसके लिए, एनक्रोचमेंट हटाने के लिए? और क्या आपके कागज पे लिखने से जमीन पे वो होता है, ये कौन देखता है? ये जितने स्टेट वाले डीपीसीसी और सीपीसीपी वाले, ये सारे मेंबर हैं सीएक्यूएम के। और अगर एक्चुअल डाटा यहाँ दिखाना शुरू कर देंगे तो इनको ग्राफ 4 लगाना पड़ेगा। अब आप देखिए, दिल्ली में जो प्रदूषण का मानक है उसमें किस तरीके से बदलाव है। अब ये अगर आप CAQM की वेबसाइट पर जाएंगे और आरके पुरम का प्रदूषण जानने की कोशिश करेंगे कि कितना AQI है, तो पूसा रोड का स्टेशन का आपको यहाँ पर डेटा दिखाएगा 368। अब पूसा रोड आप सोचिए कि पूसा में, पूसा इंस्टीट्यूट एक तो काफ़ी बड़ा है, रिच के करीब में है और बहुत हरियाली है, ग्रीनरी है पूसा में। तो आरके पुरम और पूसा के बीच में तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का गैप है। उसके बावजूद अगर आरके पुरम का आप जानना चाहेंगे तो पूसा रोड का दिखा देगा। कहाँ आरके पुरम साउथ दिल्ली में है और पूसा रोड उत्तरी दिल्ली में आप कह सकते हैं, या सेंट्रल दिल्ली के बीच में आप कह सकते हैं। और ना सिर्फ इसमें, बल्कि इस अगर वेबसाइट में आप जाइएगा IQ एयर में, तो यहाँ पर 416 यानी 416 आप दिखा रहा है AQI, और इसमें जो है वो 368 दिखा रहा है। यानी AQI में तो अंतर है ही है, बल्कि जगह में भी अंतर है। यानी आरके पुरम का आप देखेंगे तो पूसा रोड का दिखाएगा। क्यों सर, यही है ना हम लोग अभी देख रहे हैं। मेन चीज मेरा इशू ये है कि आपने किस लोकेशन पे लगाया है और कैसे लगाया है मॉनिटरिंग स्टेशन। 1484 स्क्वायर किलोमीटर में आप 31 से 32 मॉनिटरिंग स्टेशन लगाते हो, आप ऊंट के मुंह में जीरा दे रहे हो। आप क्या मजाक कर रहे हो लोगों के जब डेटा ही आप सही नहीं रखेंगे तो फिर सुधार करने की दिशा में कैसे आप आगे बढ़ेंगे? वो आपने देख लिया ना, क्लाउड सीडिंग में भी इनके पास डाटा नहीं था। क्यों फेल हुई इनकी क्लाउड सीडिंग? क्योंकि इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि क्लाउड सीडिंग करने से पहले मॉइस्चर कंटेंट देख लें कितना है। तो ये सारे जो हैं परसेप्शन पे चलते हैं, साइंटिफिकली नहीं चलते हैं ये, अनफॉर्चुनेटली। निश्चित तौर पर आपने देखा कि न सिर्फ AQI के आंकड़े में भिन्नताएं हैं, बल्कि आप अगर AQI देखेंगे तो जगह भी अलग अलग शो कर रहा है। आखिरी सवाल सर, सजेस्ट क्या करते हैं सर, क्या प्रदूषण से लोग न जानी नुकसान उठाना पड़े, इसके लिए क्या आप लोगों का सर सुझाव है, और आप लोगों ने अभी तक दिया क्या सुझाव है सरकार को? सर ऐसे है कि मैं तो कई सालों से इसी के ऊपर लड़ रहा हूँ कि आप ये दिल्ली को कंक्रीटाइज करते जा रहे हो, पेड़ आप काटते जा रहे हो। नेचुरल फिल्टर है पेड़, सारे पोल्यूशन को डील करने के लिए पेड़ काफ़ी हैं। आपने पार्कों के लैंड यूज चेंज करके वहाँ कंक्रीटाइज कर दिया। आपने जितनी 7 GPR है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी, पेड़ गायब हैं सब जगह से। तो जब तक आप सिटी को कंक्रीटाइज करना बंद नहीं करोगे, आप सिटी को कंक्रीट जंगल बनाना नहीं बंद करोगे, तब तक आप पोल्यूशन से निजात नहीं पा सकते। तो निश्चित तौर पर यह आप देखा, सरकार चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन इन आंकड़ों के ऊपर में हर वक्त सवाल उठता है। दिल्ली से आजम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।